सेवा करने का रूप है, आप लोग देखते रहिए। दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। रंग चोरी का, रंग बेईमानी का, रंग उड़ता नीतीश कुमार की सरकार का और भरोसा खोती नीतीश कुमार की सरकार। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी से जुड़ी दो ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको यह पता चलेगा कि जब अवाम से भरोसा उठता है, जब नेता पर से अवाम का भरोसा उठता है, तो अवाम न सिर्फ आती है बल्कि खाली कुर्सियों को आपको अपना संबोधन देना पड़ता है। आपको बताऊंगा कि कैसे सत्ता के घमंड ने, प्रशासन की गुंडई ने एक हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया और उसके बाद एक नेता पहुंचा और पहुंचा तो लाइट काटी और लाइट काटी तो मोबाइल की रोशनी में, मोबाइल फ्लैशलाइट की रोशनी में जब भाषण हुआ तो सारे के सारे साजिशकर्ताओं के होश फाख्ता हो गए। इसके अलावा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चोरी, बेईमानी, मक्कारी के जिंदा सबूत हाथ लगे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार चुनाव में किए। जिंदा सबूत आज के इस वीडियो में तमाम सारी ऐसी खबरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरा ये वीडियो देख जाइए पहले पूरा। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जाएगा बाग है। वो अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं हमारे बीच बिहार सरकार के माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री राजू तिवारी जी से बुलावे और हम सब का मार्गदर्शन करें। ये वीडियो नीतीश कुमार की एक रैली का है। कहीं से लग नहीं रहा है कि ये किसी मुख्यमंत्री की रैली है, ऐसा लग रहा है कि किसी ग्राम प्रधान या सरपंच की रैली है, क्योंकि लोगों की संख्या की बता रही है कि दरअसल नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से अपना भरोसा उन्होंने खो दिया है। बिहार की आवाम नीतीश कुमार को नकार चुकी है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। ये इस बात के जिंदा सबूत हैं कि खाली कुर्सियां हैं, मुश्किल से 100 लोग भी नहीं हैं और मंच से नारेबाजी हो रही है जबरदस्ती का उत्साह बनाए रखने की। लेकिन क्या कीजिए, क्या कि जब जनता ही नीचे से चीयर करने के लिए नहीं है तो फिर नेता क्या करे। और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली का ये वीडियो आप देख लीजिए। देखिए जरा इसको, देखा ये वीडियो एक ट्विटर हैंडल ने जारी किया और उसमें बताया गया, आरजेडी ने ट्विटर हैंडल है उसने जारी किया, बताया कि अब कौन सुनेगा अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। सभाओं में कुर्सियों की व्यवस्था है, शामियाना है, पंखे हैं, जन समर्थन नहीं है। बिहार में बदलाव की दरकार है। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। एक तस्वीर इसी से जुड़ी और मैं आपको दिखाता, एक तस्वीर जो बताती है कि हौसलों के आगे प्रशासन की गुंडई नतमस्तक हो जाती है। एक तस्वीर जो बताती है कि सत्ता के आगे किस तरीके से जब आवाम खड़ी हो जाती है तो सत्ता मूक दर्शक रह जाती है। एक वीडियो सबसे पहले दिखाता हूं, जरा वीडियो देखिए। ये तस्वीरें देखिए, पूर्णिया से लेकर के कटिहार तक महागठबंधन के नेताओं के लिए हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने पर पाबंदी लगा दी गई। तो पहुंचे महागठबंधन के लोग सड़क मार्ग से। ये तेजस्वी यादव की रैली की तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो बिजली काट दी प्रशासन ने, और जब बिजली काटी तो लाखों लोगों की भीड़ ने अपने अपने मोबाइल निकाल लिए। और ये वो नजारा जो आपकी स्क्रीन पर, ये नजारा जो है वो बता रहा है कि दरअसल सत्ता ने साम दाम दंड भेद, चोरी, बेईमानी, मक्कारी सब आजमा लिया, लेकिन जनता का हौसला डिगा नहीं उसके आगे। ये तस्वीर इस बात की गवाही देती है।
तस्वीर एक और दिखाता हूं, एक तस्वीर जिसने चुनावी स्याही से लोकतंत्र का गला घोटा। जरा ये तस्वीर देखिए, शांभवी चौधरी की तस्वीर। ये एलजेपी से सांसद हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन एनडीए की एक कैंडिडेट हैं, सांसद हैं, माफ कीजिए, और इन्होंने वोट डाला दोनों हाथों से। इस उंगली में भी स्याही, इस उंगली में भी स्याही। शांभवी चौधरी नाम है इनका। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये लोकतंत्र की स्याही? देखिए, हाथ बदल देने से ही सब कुछ बदल जाता है। स्याही एक उंगली में लगे तो लोकतंत्र, और दोनों उंगली में लग जाए तो लोकतंत्र की हत्या। और शांभवी चौधरी की दोनों उंगलियों में लगी स्याही इस बात की तस्दीक करती है कि दरअसल लोकतंत्र की हत्या का जो खून है वो सूख करके काला हो चुका है। रणविजय सिंह लिखते हैं कि मोदी सरकार के सांसद के दोनों हाथों पर वोट की स्याही लगी है। ये क्या खेला है? मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। एक वोट एक बार स्याही का नियम है, ये क्या फ्रॉड है? कंचना यादव है कि यही वीडियो जारी की। वीडियो देखिए जरा, ये वीडियो है, देखिए कैसे पहले शांभवी चौधरी ने एक उंगली दिखाई राइट हैंड साइड, उसके बाद वो नीचे कर लिया। जब आंख दिखाई अशोक चौधरी ने तो दूसरे हाथ की उंगली दिखाने लगी। कंचना यादव लिख रही हैं ये तो अलग ही स्तर का फ्रॉड चल रहा है। ये है एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी, दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई है, मतलब इन्होंने 2 बार वोट किया। जब ये बात सामने आ गई तो इनके पिता अशोक चौधरी ने इन्हें आंखों से इशारे करके संकेत कर रहे हैं, चुनाव आयोग ये सब कैसे हो रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? अब एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। आपने स्याही की गद्दारी देखी, स्याही वाली बेईमानी देखी, अब आपको चेहरे और साक्षात बेईमानी देखता हूं, चेहरे के साथ। इस तस्वीर को देखिए, यह आदमी मनोज मिश्रा इसका नाम है। यह भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल मोर्चे का जिला अध्यक्ष है दिल्ली में। इसका ईपीआईसी नंबर, वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर पूर्वी दिल्ली का है, उत्तर पूर्वी दिल्ली का बताया जा रहा है। इसने बिहार में वोट डाला है। इसकी तस्वीरें जेपी नड्डा के साथ हैं, हाथ मिलाते हुए हैं। ये देख लीजिए जरा, ऐसे हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा गेम नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा गेम सेट है। इसका मतलब ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक सिस्टमैटिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने वाले एक संगठित गिरोह को अपने अंडर में पाल रखा है? क्या ये वही पालतू लोग हैं जो दिल्ली में भी वोट करते हैं और बिहार जाकर के भी वोट करते हैं क्या? और क्या सवाल उठता है, इन सब मामलों को चुनाव आयोग नहीं देख रहा है क्या? और अगर देख रहा है तो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? और अगर नहीं देख रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और ये किराए के लोकतांत्रिक सुपारी किलर एक साथ एक गिरोह के सदस्य हैं क्या? इस पर भी सवाल होने चाहिए। सुरेंद्र राजपूत लिख रहे हैं कि सारे के सारे गोरख धंधे भाजपा वाले ही कर रहे हैं, पहले दिल्ली, अब बिहार और इसके बाद पश्चिम बंगाल। ये बीजेपी के उत्तर पूर्वी दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा हैं। इनका ईपीआईसी आईडी लिखा, उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये रजिस्टर्ड है और दिल्ली चुनाव में जोर शोर से वहां बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे। आज फिर इन्होंने बिहार में वोट डाला। ये इस तरीके की स्थितियां दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी बिहार में। लेकिन एक तस्वीर, चुनाव का एक रंग और है, एक रंग जो लोगों से खुद को कनेक्ट करता है, एक रंग जिसके पास चुनाव लड़ने तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन वो जनता के आशीर्वाद, जनता के भरोसे, जनता की उम्मीदों के आसरे चुनाव में उतरा तो है, लेकिन क्या इन तमाम तिकड़मबाजियों के बावजूद वो जीत पाएगा क्या? क्योंकि एक वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगा वो कांग्रेस का और बिहार का सबसे गरीब उम्मीदवार हैं वो। ये जरा वीडियो देखिए। रास्ता ले जा रहा है। धान के खेत में भागते हुए ये शख्स पूर्णिया कस्बा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इरफान आलम। जब कार्यकर्ताओं ने इनके खाने का इंतजाम किया तो इरफान आलम ने खुद भूखे रहकर खेत में धान बुआई कर रहे किसान भाइयों को खाना खिलाया
ये पोस्टमैन के बेटे हैं यही इनका और कांग्रेस के सबसे गरीब प्रत्याशी। ये भारतीय जनता पार्टी की ही बेईमानी नहीं है। इस चुनाव ने, बिहार के चुनाव ने तमाम सारे ऐसे न्यूट्रल न्यूज प्लेटफॉर्म को भी नंगा कर दिया जो खुद को पत्रकारिता के धुरंधर मानते हैं। लल्लन टॉप की बात कर रहा हूं। लल्लन टॉप के पत्रकारों को बिहार की बदइंतजामी, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली तब दिखी जब उस इलाके में चुनाव हो गए। ये जरा हेडलाइन देखिए लल्लन टॉप की, क्या है। लल्लन टॉप की टीम दरभंगा पहुंची तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की बदहाल स्थिति दिखी। गंदगी, लाचार मरीज और डॉक्टरों की भारी कमी के साथ साथ दवाओं की कमी। ये लल्लन टॉप। आपको पता है कि दरभंगा में जब चुनाव हो गया, मतदान हो गया, उसके बाद ये रिपोर्ट लल्लन टॉप ने जारी की है। शूट कब हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर सवाल नेहा सिंह राठौर ने उठाया है और कहा है कि दरभंगा में मतदान पूरा होते ही लल्लन टॉप के पत्रकार दरभंगा की स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत सामने लाने लगे। वोट डाल चुकी जनता मतदान के बाद आई इस रिपोर्ट का क्या करें। इसे कहते हैं स्मार्ट गोदी पत्रकारिता। सरकारी नमक का हक भी अदा हो गया और जनता को भी ठग लिया। अब एक तस्वीर और दिखाता हूं। एक तस्वीर मैंने नीतीश कुमार की रैली की दिखाई थी जिसमें 100 लोग भी नहीं आए थे, ऐसा दावा किया गया था। एक तस्वीर दिखाता हूं जिसमें इतने ज्यादा लोग आ गए और नेता नहीं आया तो लोग कुर्सियां तोड़ने लगे। ये तस्वीर पहले देखिए, कटिहार की तस्वीरें। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को यहां आना था और वो पहुंचे नहीं, जिसके बाद नाराज समर्थकों ने, जनता ने वहां पर कुर्सियां तोड़नी और बांस बल्ली उखाड़ने शुरू कर दिए। आनंद फानन में पुलिस को आकर के मोर्चा संभालना पड़ा, जिसके बाद मामला शांत हुआ, लेकिन तब तक पब्लिक ने अपना काम कर दिया था। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर कुर्सियां तोड़ी गई हैं। देख लीजिए, ये गुस्साए हुए वो लोग हैं जो इमरान प्रतापगढ़ी की बात सुनने। इमरान प्रतापगढ़ी एक बड़े मशहूर शायर भी हैं और शायद यही वजह है कि उनको सुनने के लिए लोग आए थे। अपने भाषणों के लिए जाने जाते, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो जनता इस तरीके से कुर्सियां तोड़ने लगी। फर्स्ट इंडिया बिहार झारखंड लिखता है कि बिहार में कांग्रेस की सभा में हंगामा। इमरान प्रतापगढ़ी के नहीं पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने कुर्सियां तोड़ी और पोस्टर फाड़ दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रित किया। दूसरे चरण का मतदान अभी होना है बिहार में। इस बीच भारतीय जनता पार्टी एक नया शिगुफा ले आई है, वंदे मातरम का फुल वर्जन लॉन्च करने के लिए। मैं इसकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है, इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार का चुनाव अधर में है और अभी तक भाजपा का हिंदू मुसलमान चल नहीं पाया है। और याद कीजिए 14 में जब मोदी सरकार बनी थी तो वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी उन 2-4 बड़े मुद्दों में से एक थी। तो क्या यह वंदे मातरम का जो मुद्दा है मोदी सरकार बिहार में इस्तेमाल करने जा रही है क्या? क्योंकि मोदी जी की स्पीच सुन करके ऐसा ही लग रहा है। सुन लीजिए जरा। वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। यह मोदी जी की स्पीच है। जब हिंदू मुसलमान से काम बने तो विकास कोई क्यों करे? कह दिया बनारस को क्यों बनाएंगे, लेकिन ढकी सड़कें, ढके नाले तो आज भी बनारस में तिरपाल से हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी पहुंचने से पहले की ये तस्वीरें हैं। प्रिया सिंह ने वीडियो जारी किया अपने ट्विटर हैंडल से और लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से बनारस के सांसद हैं, लेकिन इन 11 सालों में पीएम मोदी बनारस की तस्वीर को इतनी भी नहीं बदल पाए कि उन्हें खुद में शर्म ना आए। आज मोदी जी बनारस आए हैं, यानी कि बीते दिन, कल की तस्वीर, लेकिन बनारस की बदहाली को वो देख ना पाई, इसलिए सड़क के किनारे किनारे चीजें ढक दी गई।
ये स्थितियां हैं दोस्तों, ये सच है। और एक सच भाजपा का और है, जो भाजपा के बड़े नेता मंचों से कहते हैं, ठीक उसका उलट नीचे अपने जो उनके चेले चपाटे होते हैं करने का हुक्म देते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात आप इस खबर से देखिए। लाइव लॉ की खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को बेल दे दी है जिस पर आरोप है, जो आरोपी है बांग्लादेश के लोगों को भारत में बसाने का। यह खबर है लाइव लॉ की। सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी विक्रम राय को जमानत दी। उस पर आरोप है कि उसने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए और अवैध तरीके से उन्हें सीमा पार कराई। घुसपैठ बीजेपी वाले कराएंगे और शोर अमित शाह और नरेंद्र मोदी मचाएंगे। ये होता है षड्यंत्र। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं नागपुर की, जरा ये वीडियो आप पहले देख लीजिए। देखिए हुआ क्या है बताता हूं। 65 साल के ये जाम बेचने वाले मोहम्मद फारूक हैं, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर संजय खंदारे ने सिर्फ ग्राहक को देने के लिए रुके होने पर बेरहमी से पीट दिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने, देख लीजिए, ये होती है नफरत। बुजुर्ग के कान की झिल्ली फट गई। परिवार और समुदाय ने अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ये आप देख लीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से नफरत का माहौल तो है ही, लेकिन बिहार चुनाव में जो कुछ हो रहा है उससे यह पता चल रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार की सत्ता डुलने लगी है। पहले चरण के रुझान के बाद जिस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ा है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।